Morning, ma'am. Good morning, everyone. Today this period will be taken by me, क्योंकि बैल मैम छुट्टी पे हैं तो उनका अरेंजमेंट जो है वो मैं ले रही हूँ, ठीक है। मैम ने आपको लेसन करवा दिया है शाम एक किसान, और शाम एक किसान के लेक्चर आपका पूरा हो चुका है। व्याकरण का टॉपिक जो है आज हम वो लेंगे। आज मैं आपको पत्र करवा दूंगी, निमंत्रण पत्र है मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में। है किसी के पास सिलेबस तो देखें प्लीज। आज हम पत्र करेंगे अनौपचारिक। दिखाओ। मिठाई वाला हो चुका है, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, शाम एक किसान, 4 लेसन आपके हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट लेसन है रहीम के दोहे, जो हम अगली बार करेंगे। इसके अलावा विलोम, प्रायवाची, अनेक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये जो है वो शॉर्ट ग्रामर लास्ट में होगी। क्रिया आपने कर लिया होगा, मैम ने करवा दिया है क्रिया। विशेषण भी करवा दिया है, विशेषण बनाए भी करवा दिया है, राइट। संधि रहते हैं और विराम चिन्ह रहते हैं। और उसके बाद है पत्र, मित्र या भाई को निमंत्रण व बधाई पत्र। तो आज मैं आपको निमंत्रण पत्र करवाती हूँ, ठीक है। मित्र और भाई को जब हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र 2 तरह के होते हैं। एक औपचारिक पत्र, हाँ जी बेटा, हाँ आप फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में लिख लें। तो पत्र 2 तरह के हैं, एक है होता है औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? वह पत्र जो हम किसी संस्था के हेड को या किसी इंस्टीट्यूट को लिखते हैं, जैसे सफाई विभाग है, जल विभाग है, इस तरह डाकघर है ना, टेलीफोन एक्सचेंज है, स्कूल है। ऐसे जब किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा जाता है या उसके हेड को लेटर लिखा जाता है, वो सारे क्या होते हैं? औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? कैजुअल लेटर्स। कैजुअल लेटर्स जो हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों, दोस्तों, सहेलियों को लेटर लिखते हैं, वो सारे क्या होते हैं? अनौपचारिक। हिंदी में कैजुअल्स को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र को हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। आपने किए होंगे इंग्लिश में भी, फॉर्मल एंड कैजुअल लेटर्स। तो जो कैजुअल लेटर्स हैं उनको हिंदी में हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है जी। आपके सिलेबस में है अनौपचारिक पत्र, अपने मित्र या भाई को निमंत्रण पत्र या बधाई संदेश। आज हम निमंत्रण पत्र करेंगे। अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजें। लिखिए जी, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखें। निमंत्रण पत्र लिखें, ठीक है जी। अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखें। क्या विषय है? लेटर फेयर नोटबुक में एक तो कर लो बेटा, ठीक है। 2 है, एक आप अपने आप रफ कॉपी में कर लें या अपने खुद से करेंगे। जो एक है वो आप फेयर कॉपी में कर लें, ठीक है। फेयर कॉपी में भी अगर आप कंटेंट नहीं लिखना चाहते तो पैटर्न जरूर लिखिए, क्योंकि पैटर्न जो है हर लेटर में इंपॉर्टेंट है। हाँ जी शुभ, क्या पूछना चाहते हैं बेटा आप? यस मैम, मेरी क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी, तो मैम ये फेयर कॉपी में करना। मैं यही कह रही हूँ कि एक
जो है वो फेयर कॉपी में लिख लें, ठीक है। और जो दूसरा लेटर होगा वो चाहे आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी बेटा बोलो। मैं पूरा पत्र लिखने के लिए कह रही हूँ, आप कह रहे हो फॉर्मेट लिखना है। साथ में जो सामने बैठे हैं वो पूरा पत्र लिखेंगे, कंटेंट मैं समझाऊंगी पर लिखेंगे आप अपने आप, राइट। चलिए जी, इसका फॉर्मेट अनौपचारिक का कुछ याद है? हमने 6th में भी किए हैं औपचारिक अनौपचारिक लेटर, बताइए याद है आपको? नहीं याद। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन लिखते हैं ना, याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक, दिनांक में बिंदु पड़ेगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। मेजर गलती आप लोग क्या करते हैं, दिनांक में चंद्र बिंदु डालते हैं, वो नहीं डालना है, ठीक है जी। 6 अगस्त आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से। चाहे आप इस तरह लिखें, चाहे आप इस तरह लिखें, ठीक है। तो जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं? सेवा में, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो कैजुअल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, उनमें सेवा में वगैरह कुछ नहीं लिखते, सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, परीक्षा भवन, जालंधर शहर और दिनांक, बस इतना ही, ठीक है। अब इसमें विषय लिखते हैं या नहीं, ये दिमाग पे जोर दो। बाकी औपचारिक पत्रों में हम विषय लिखते हैं ना, कि प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए, तो विषय क्या होगा जी? फीस माफ करवाने के लिए पत्र। इसमें लिखते हैं विषय? नहीं लिखते, ठीक है। कैजुअल्स में विषय नहीं होते, क्योंकि ये जो है वो हम अपने मित्र भाई बहन या रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो इसमें फॉर्मल वाली कोई बात नहीं होती, इसमें विषय नहीं लिखेंगे। यहाँ पहले सिर्फ 3 लाइनें, परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक, उसके बाद सीधा शुरू करेंगे, प्रिय मित्र, ठीक, हाँ जी। लाइन कोई लीव नहीं करता। हमने 6th में किए हैं लेटर्स बेटा, और सब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना है, कोई भी एक अक्षर भी आपका राइट हैंड साइड पे नहीं जाएगा, कि आपका आज्ञाकारी इधर लिख देते जब छोटे बच्चे होते हैं। तो अब पैटर्न चेंज है, सब कुछ हम इसी हैंड पे ही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी चीज उस तरफ नहीं जाएगी, क्लियर। और कोई लाइन लुइन नहीं छोड़नी, सीधा सीधा लिखते जाएंगे, परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक, दिनांक के बाद प्रिय मित्र। अब उसकी अगली लाइन में आप लिखेंगे सप्रेम नमस्ते, या प्यार भरी गले मिलना, या आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर ये कॉमा, ये दूसरी लाइन में, इसके बिल्कुल नीचे सप्रेम नमस्ते, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्यार भरा गले मिलना, या प्यार भरी गले मिलना। उसके बाद फिर तीसरी लाइन नीचे, यहां से शुरू करेंगे, तुम कैसे हो। पहली लाइन जो होती है कैजुअल लेटर्स की, वो हमेशा सेम होती है, पहली और लास्ट लाइन। तो पहली लाइन क्या होती है? तुम कैसे हो, बोलो, याद करो, आगे क्या होता है? हम सब, हाँ दिमाग पे जोर दो, किया हुआ है हमने, हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं, और तुम्हारी कुशलता शुभ चाहते हैं।
पहली लाइन लेटर की यही होगी हमेशा कैजुअल लेटर्स में। अब अगर आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं, चाचा मामा, इस तरह किसी को बड़े को पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई को पत्र लिखेंगे ले, तो तुम की जगह क्या आ जाएगा? वेरी गुड, तुम की जगह हम आपका इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये पत्र हम मित्र को लिख रहे हैं तो इसलिए हम लिख रहे हैं तुम कैसे हो, हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं और तुम्हारी कुशलता शुभ चाहते हैं। पहली लाइन कैजुअल लेटर्स में सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हरमीत, हाँ बेटा पूछें, क्या पूछना है हरमीत? मैम मेरी ना 10-17 पर लगी थी मैम, हमने कोई उससे पहले कुछ कराया था? नहीं, मैं ये लेटर ही करवा रही हूँ। ओके ठीक है, कैसे लिखेंगे? परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक, प्रिय मित्र, अगली लाइन में सप्रेम नमस्ते, इसके नीचे से, उससे बाद अगली लाइन में तुम कैसे हो। ठीक है, इसके नीचे से शुरू करेंगे। हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं और तुम्हारी कुशलता शुभ चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, आप लिख सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ठीक है, इसी तरह ये देखिए लाइंस जो हैं दिखाई दे रही है। फर्स्ट लाइन में प्रिय मित्र, फिर सप्रेम नमस्ते, फिर उसके बाद तीसरा तुम कैसे हो, यहां से हम लिखना शुरू। समझ गए? ठीक है, अब आप कंटेंट अपने आप लिखेंगे। यहां से समझ लो तुम लिखना शुरू कर रहे हो, लिखते जाओ। जन्मदिन पर बुलाना है ना, लिखो। क्या लिखोगे? आगे समाचार ये है कि दिनांक 8 को या परसों, इस तरह कुछ ऐसे लिखेंगे। दिनांक 8 को मेरा जन्मदिन है, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, सभी मित्र आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ, हम बहुत सारे मजे करेंगे, अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो आप लिखना चाहते हैं, ये मेरी लाइन से मैंने वैसे ही बता दी। ठीक है, इसमें आप उसको निमंत्रण पत्र भेजते हुए बुलाने के लिए इस तरह की वर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे कि आगे समाचार ये है कि 8 या 9 या 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी समारोह में आओ, अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, हम सब खूब मजे करेंगे। ठीक है जी, मित्र को ऐसे ही लिखेंगे ना कि जल्दी से आ जा। अब अगर एसएमएस की भाषा हो या आपके व्हाट्सएप की भाषा हो तो आप लिखेंगे ना जल्दी से आ जा यार, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो चूंकि हम लेटर लिख रहे हैं और ये हमारे कॉपी वाली लेटर है, तो आप इसमें जो शब्द हैं वो भी उस तरह के चूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आगे समाचार ये है कि 8 अगस्त या 9 अगस्त, जो भी आपको डेट अच्छी लगती है, वो मेरा जन्मदिन है, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ, अगर तुम मेरी पार्टी में आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिंपल 6 लाइनें बनती हैं, अपनी तरफ से लिखनी है आपने। ओके, और लास्ट वाली लाइन सभी कैजुअल लेटर्स में सेम होगी। वो क्या होगा? अंकल आंटी को नमस्ते। आप ये जहां से खत्म हो रहा है वहां भी लिख सकते हो। ठीक है, अंकल आंटी को नमस्ते, और जो भी भाई बहन छोटा है, और चीनू को प्यार, व्हाटएवर। ठीक है, ये लास्ट लाइन है। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट लाइन कभी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी, हम सब यहाँ पे कुशल मंगल, तो लास्ट लाइन भी चेंज नहीं होगी, वो भी यही सेम रहेगी, अंकल आंटी को नमस्ते। और प्यार अगर नहीं है उसका कोई छोटा भाई बहन तो चाहे ना लिखो, पर ये तो लिखो गई, अंकल आंटी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना।
या अंकल आंटी को नमस्ते और भाई, छोटा भाई बहन जो भी है उसका नाम लिख के उसको प्यार। लास्ट में क्या लिखेंगे? अब सब कुछ हमने इस हैंड पे लिखना है। कोई भी शब्द या कोई भी लाइन राइट हैंड साइड नहीं आएगी। अब ये अगर आप कहो कि यहाँ लेटर खत्म लिखने हैं, यहाँ लिख दे हम तुम्हारा मित्र, ये लेफ्ट में लिखा है और वो राइट में लिख दे तुम्हारा मित्र, तो रॉन्ग है, नंबर कटेंगे। मैं पहले बता रही हूँ कि सारी जो लेटर है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, कोई लाइन बीच में से लीव नहीं करनी। राइट? समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ाओ। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? पत्र लिखने वाला। लड़कियां क्या लिखेंगे? पत्र लिखने वाली, वो सहेली को दे रही हैं या जो भी है ना? पत्र लिखने वाला, हाँ, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, जो भी आप लिखना चाहें। पत्र लिखने वाला तुम्हारा प्रिय मित्र, डैश डैश नाम, डैश डैश पता। ठीक है? जिनको नहीं यहां दिखाई दे रहा मैं यहां लिख देती हूँ, पर ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल बुद्धुओं की तरह ये वाला जो लेसन करो तो यहाँ पे उसको लिख दो। ये मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, पर आपने कॉपी के नीचे ही लिखना है ये। ओके? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या लिखना है? पत्र लिखने वाला तुम्हारा मित्र या प्रिय मित्र, वो आप पे डिपेंड करता है। डैश डैश नाम, डैश डैश पता। यहां पे अपना नाम और पता नहीं लिखना, इसको इसी तरह डैश डैश करके ही लिखना है। गॉट इट बेटे? प्लीज जिनका कनेक्शन खो गया है या कुछ ऐसा हो गया है वो ये ना सोचे कि लेटर इधर लिख के उस साइड पे तुम वो लिख दो। भैया नीचे लिखना है, इस बात को ख्याल रखना। ये मेरे बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो मैंने इसलिए वहां लिख दिया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हमने कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में। और कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी चीज राइट हैंड साइड नहीं जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? देवांग पूछे बेटा। मैम अकेला जैसे फेयर कॉपी में डैश 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 लिख के फिर हम रफ कॉपी में लिख सकते हैं ना? ये आपकी अपनी मर्जी है। पैटर्न आपको अच्छी तरह से पता होगा, आना चाहिए, क्योंकि पेपर में निमंत्रण पत्र कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जन्मदिन का निमंत्रण पत्र हो। पेपर में हम ये भी डाल सकते हैं कि अपने भाई को अपनी बहन की शादी पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखें। आपने नया घर लिया है, उस घर के गृह प्रवेश पर उसे निमंत्रण भेजें। तो निमंत्रण कई तरह के होते हैं। ठीक है? तो वो कुछ भी आ सकता है। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, जो कंटेंट है वो आप अपने आप लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सभी? पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न में फर्स्ट लाइन सेम रहेगी, लास्ट लाइन सेम रहेगी, लास्ट वाला कंटेंट सेम होगा। ये लिख लो फटाफट। और प्लीज इसको नीचे लिखना, यहाँ ऊपर मत चढ़ा लेना। मैं बार बार कह रही हूँ, बाद में फिर मैम कॉपियां देखें वो कहें तूने क्या करवाया। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि मेरे बोर्ड में जगह नहीं थी और क्लियरली आपको दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको नीचे ही लिखना है और प्लीज नीचे ही लिखें। आदित्य, हाँ जी बेटा पूछें। मैम मेरी अभी अभी क्लास ज्वाइन। मैम इसमें से किसी में लाइन छोड़नी है? नहीं, कोई लाइन नहीं छोड़नी और सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड करना। ओके मैम। हाँ जी साविया। यस मैम। मैम मैंने एक बार अपनी लेटर सुनानी है। लेटर सुनानी है? सुनाइए। यस मैम। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? हम सब यहाँ
कुशल मंगल है और तुम्हारी कुशलता शुभ चाहते हैं। 8 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। मेरे सारे रिश्तेदार और सभी मित्र मेरे जन्मदिन पर आ रहे हैं। तुम्हारे बिना मेरा जन्मदिन अधूरा है। मैं तुम्हारे बिना मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना होगा। मेरी तरफ से अंकल आंटी को नमस्ते। बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत अच्छा। इसी तरह कंटेंट जो है वो आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। इतना तो अब हमें आता है, हम 7th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए हैं। हमने 5th से स्टार्ट किया था पत्र लिखना, तो इतनी हिंदी हमें आती है कि हम 5-6 लाइनें अपने आप लिख सकें, ठीक है। बाकी ये सारा सेम रहेगा। मैम इतना क्राइटेरिया ठीक है कि और लिखना है? हाँ जी बेटे, मैम इतना क्राइटेरिया ठीक है कि और लिखना है? और लिखने का बच्चा ये होता है कि जब हम ज्यादा लिखते हैं तो हम उतने स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। जितनी ज्यादा लिखोगे, बड़ा लिखोगे, उतने स्पेलिंग मिस्टेक। तो थोड़ा लिखो और करेक्ट लिखो, जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। ओके मैम इतना ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ जी बोलो। ओके मैम। क्या जोर से बोलो? पार्टी के स्पेलिंग बताओ। ओके, पार्टी या समारोह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइए लाइए, आओ बेटा। परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते, तुम कैसे हो? हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं और तुम्हारी कुशलता शुभ चाहते हैं। आगे समाचार है कि 8 अगस्त देखो हैं पंजाबी कट गए नंबर। मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी है। की और की में फर्क होता है बेटा, यहाँ पे बड़ी ई वाली आएगी, राइट। मैंने अपने सब दोस्तों को घर पर बुलाया है, हम खूब मजे करें, खूब में भी खूब बड़ा मजे भी करेंगे, बहुत खेलेंगे। गे खेलेंगे, खे नहीं होता, ये। अगर तुम आओगे, आओगे, ओके। ओगे नहीं होता, ओगे इज नॉट अ वर्ड। आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाम 5:30 बजे मेरे जन्मदिन की पार्टी शुरू हो जाएगी, पार्टी में जरूर आना अंकल आंटी और छोटे। बाई नहीं होता, बाई काम वाली बाई, ये भाई है भालू वाला, ठीक है। छोटे भाई को मेरी तरफ से खूब सारा प्यार, पत्र लिखने वाला तुम्हारा नाम, ये ओके। ये लाइंस भी ये लाइंस लीव नहीं करनी। यहाँ पे भी एक छोड़ी है तूने, यहाँ लिखना था सप्रेम नमस्ते, यहाँ पे भी एक छोड़ी है, लाइंस लीव करने की जरूरत है, ओके। बाकी ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना बड़ा सारा चौड़ा लिखते हैं, लंबा चौड़ा, उतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और उतने फिर नंबर कटते हैं, राइट। पिन द पॉइंट बात करो जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। और हाँ जी आदित्य, जल्दी से अब एक हम वो भी करेंगे। मैम आपने अंकल आंटी के बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? मैम नीचे अंकल आंटी के बाद। अंकल आंटी को नमस्ते, और जो भी भाई बहन उसका नाम लिख के उसको प्यार, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। मैं इसको रब कर रही हूँ, अब आप मुझे बताएंगे। लेटर का कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ। चलिए जी, क्या लिखेंगे? अपनी सखी को अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखें।
इससे पहले कि आप बार बार पूछें ये फेयर कॉपी में करना है, ये फेयर कॉपी में करना है, ये फेयर कॉपी पे नहीं करना है, हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से समझिए। अगर रफ में नोट करना चाहते हैं तो वो आप नोट करें, कंटेंट ही हमने अब अच्छी तरह से आपने अपने आप लिखना है, ठीक है। तो फेयर कॉपी में जो पहला वाला करवाया है हमने वही करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन बताएगा जल्दी से? परीक्षा भवन, वेरी गुड। परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा, ओके। भवन, भ बालू वाला, और उसके बाद ये कॉमा, शाबाश। जालंधर, जलंधर नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं जलंधर लिखते हैं, जलंधर इज इन पंजाबी। जब हम हिंदी करते हैं तो जालंधर होता है, ज को आ की मात्रा, ठीक। उसके बाद दिनांक, दिनांक मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिय सखी, यहां पे आप उसका नाम भी लिख सकते हैं जिस सखी को आप लिखना चाहते हैं। प्रिय सखी कोमल, ठीक है, या आप नहीं भी लिखना चाहते तब भी नो प्रॉब्लम। इसी तरह प्रिय मित्र राहुल जो हमने किया उसमें आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय सखी। अब इसी के बिल्कुल नीचे सप्रेम नमस्ते। अब इसके नीचे तुम कैसी हो, हम सब यहां पर कुशल मंगल हैं। और तुम्हारी कुशलता शुभ चाहते हैं। अब बताओ मुझे क्या लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगी। लास्ट वाली लाइन क्या होगी, इसका कंटेंट अभी डिस्कस करते हैं। ये जरूर लिखना है, पत्र लिखने वाला या पत्र लिखने वाली, नहीं तो नंबर कटेंगे इसके। ये सब हम याद है ना, यहीं लिखेंगे, उधर नहीं जाएंगे उस तरफ। चलिए जी, अब इसका कंटेंट, अपनी सखी को अपने बड़े भाई की शादी पर बुलाने के लिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन सेम रहेगी। आगे समाचार ये है कि दिनांक 25 को विनय भैया की शादी तय हो गई है। अब चूंकि वो उसका भैया है तो उसकी फ्रेंड का भी तो भैया होगा ना, तो क्या लिखेंगे हम, बड़े भैया या विनय भैया की, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मोहन, सोहन, राहुल, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बड़े भाई हैं, चाहे कजन भी, उनका नाम लिख दो।
राइट। अविनाश भैया की शादी तय हो गई है और सभी रिश्तेदारों को या मित्रों को बुलाया गया है। मैं तुम्हें भी निमंत्रण पत्र भेज रही हूँ। अब इसमें निमंत्रण नहीं दे रही हूँ, निमंत्रण पत्र भेज रही हूँ, क्योंकि जब जानते हैं अब शादी होती है तो हम कार्ड भेजते हैं ना, राइट। सभी रिश्तेदारों को कार्ड और मिठाई के डिब्बे जाते हैं, तो वो हम क्या लिखेंगे कि मैं तुम्हें निमंत्रण पत्र भेज रही हूँ, राइट। इस तरह नहीं कि निमंत्रण दे रही हूँ। वो जो हमने पहले किया वो क्या था, जन्मदिन पर बुलाने के लिए, तो उसके कार्ड कई बार नहीं भी छुपवाते, हम सिंपल मैसेज कर देते हैं, है ना। तो शादी में तो कंपल्सरी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं साथ में निमंत्रण पत्र भेज रही हूँ, तुम्हें अवश्य आना है, तुम 2 दिन पहले आ जाना, हम शादी में खूब मजे करेंगे और तुम काम भी मेरे साथ करवाना, ठीक है। अपनी अच्छी सी ड्रेस तैयार रखना, whatever you want to write you can, ठीक है। पर इतना याद रखें कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। जितना ज्यादा लिखेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जितना ज्यादा लिखते हैं उतने हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। और एक स्पेलिंग मिस्टेक, 4 स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो 1 नंबर कट गया, राइट। हाँ जी अद्गुण, आप मैम मेरी ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम, तो सखी का क्या मतलब होता है? सखी का मतलब बताओ इससे, सहेली, फ्रेंड। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये भी अजब है, 7th क्लास के बच्चे को सखी का मतलब नहीं पता। स्पेलिंग, भैया के स्पेलिंग, भैया, ठीक है जी। सब कुछ लिखने के बाद लास्ट लाइन सेम रहेगी, अंकल आंटी को नमस्ते, और मेहुल या जो भी आप लिखना चाहते हैं, छोटे भाई बहन का नाम, उसको प्यार। पत्र लिखने वाली तुम्हारी सखी डैश डैश नाम डैश डैश पता, सब हम किस हैंड पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके बेटा।